विशेषण और विधेय विशेषण। बच्चों, हम अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में विशेषण बताए हैं, जो प्रमुख विशेषण हैं, ये आपकी जो कंपटीशन वाली परीक्षाएं होती हैं उसमें इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट है, पटवार है, इसमें कि उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, ये सब किसे कहते हैं, तो ये इनमें प्रश्न बनकर आते हैं इन परीक्षाओं में। तो इसका अध्ययन हम अब करते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। हमारा जो मुख्य पॉइंट है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, जो विशेषण वाक्य के उद्देश्य, कर्ता आदि से पहले लगाए जाते हैं। अर्थात जो विशेषण वाक्य के उद्देश्य, कर्ता अर्थात कार्य करने वाले से पहले लगाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान, अर्थात ये कर्ता से पहले प्रयुक्त लिया जा चुका है। बुद्धिमान व्यक्ति सदा सफल होता है, अर्थात व्यक्ति से पहले किसका हमने अनुग्रह कर लिया यहाँ पर, बुद्धिमान व्यक्ति का। तो इससे हमें पता चलता है उद्देश्य विशेषण है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कर्ता है वह बाद में है, कर्ता से पहले बुद्धिमान विशेषण का प्रयोग कर लिया गया है। सुंदर वस्तु सभी को अच्छी लगती है, ये दूसरा उदाहरण है बच्चों। तो सुंदर अर्थात वस्तु, वस्तु का मतलब जैसे मैंने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी वस्तु। तब ये सुंदर, सुंदर भी हमारा उद्देश्य है, वो पहले ही बता दिया गया है कि वस्तु कैसी है, सुंदर। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य विशेषण। तो बच्चों, ये जो आपकी परिभाषा है इसको भली भांति याद करें, क्योंकि सीटेट, रीट और आदि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब हमारा दूसरा है विधेय विशेषण, किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा ध्यान पूर्वक सुने। कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है, अर्थात विशेष्य जो विशेषता प्रकट करता है उससे पहले यानी उसके बाद भी प्रयोग में लाया जाता है। इसे विधेय विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह चित्र आकर्षक है, अर्थात अगर मैं इसको ऐसे लिखती, वह आकर्षक चित्र है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य। लेकिन इसमें क्या है, उसकी विशेषता को पहले प्रकट कर दिया गया है कि वह चित्र कैसा है, आकर्षक है। दूसरा उदाहरण, तुम्हारा घर बड़ा है, अर्थात पहले ही बता दिया गया है कि आपका घर बड़ा है। अब तीसरा है बच्चों संबंधवाचक विशेषण। तो इसको ध्यान पूर्वक सुने, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। कभी कभी संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध तथा सर्वनाम के संबंधवाचक रूपों को विशेषण की भांति प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा विद्यालय नगर से दूर है, तो मेरा ये क्या है, संबंध को प्रकट कर रहा है। किसका विद्यालय, मेरा विद्यालय नगर से दूर है, अर्थात मेरा संबंध किससे है, विद्यालय से। उसके बाद दूसरा उदाहरण है बच्चों, अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल है। जो साम्राज्य है उसका संबंध किससे है बच्चों, अशोक से। तो अशोक का संबंध हो गया साम्राज्य से, तो अर्थात ये संबंध को प्रकट कर रहा है, अर्थात संबंध को बता रहा है। तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक विशेषण। उसके बाद बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखें। प्रविशेषण किसे कहते हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जगह जगह ये प्रश्न आ रखे हैं। तो प्रविशेषण वह विशेषण सब जो अन्य विशेषणों की विशेषता को प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे कितना सुंदर संचालन है, तो कितना पहले ही आ गया, सुंदर संचालन अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो ये तो विशेषण और विशेष्य हो जाता। लेकिन कितना, उसके आगे कितना लगा दिया तो संशय उत्पन्न कर रहा है, यानी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए बच्चों यह है प्रविशेषण। राम बहुत मधुर गाता है, अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखती राम मधुर गाता है, तो ये क्या होता, विशेषण और विशेष्य। लेकिन इसमें ऐड किया गया राम बहुत मधुर गाता है, अर्थात विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। इसी प्रकार बच्चों एक और उदाहरण बोलती हूँ, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। तो ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, तो इसका ये किसका उदाहरण है, तो बच्चों ये उदाहरण है प्रविशेषण का। सेव कैसा है, कश्मीरी सेव, यानी विशेषण और विशेषता तो उसकी बता दी। अब उस विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर रहा है कि सिंदूरी लाल है, अर्थात यह प्रविशेषण से संबंधित है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको जो आज का ये विशेषण का टॉपिक है भली भांति समझ आ गया होगा। यहीं पर आपका ये जो विशेषण है समाप्त होता है। बच्चों मन लगाकर अध्ययन करें। धन्यवाद।